नागपुर के सीताबर्डी बाजार में लगी आग। हादसे के बाद मार्केट में मची भगदड़। दूर तक उठता नजर आया धुएं का गुबार। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार। गाड़ी पलटते ही लगी भीषण आग। कोई हताहत नहीं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में फ्लैट में लग गई भीषण आग। घर का सामान जलकर हुआ खाक। बीएचयू आईआईटी में प्रदर्शन के दौरान छात्रों की दो गुटों में भिड़ंत हुई। एबीवीपी और एआईएसए के छात्र आपस में भिड़े। हिंदू विरोधी नारेबाजी का आरोप। मथुरा में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढहा। हादसे में एक शख्स की गई जान। यूपी के हमीरपुर में ठेले पर मरीज को अस्पताल ले गए परिजन। फोन करने पर भी नहीं आई एम्बुलेंस तो मजबूर हुए घर वाले। हमीरपुर मामले पर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा, फिल्म खत्म हो गई हो तो इनके दुख पर भी भावुक होकर स्वास्थ्य मंत्री से बात कर लीजिएगा। धनबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना। बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर फरार हुए स्नैचर। स्कूटी से गिरते गिरते बचे बुजुर्ग दंपति। कटनी में जीआरपी थाने के सामने आत्महत्या की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया गया। मध्य प्रदेश के सतना में धारकुंडी आश्रम के पास दिखा तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल। एल्विश मामले पर नोएडा पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन। कई अधिकारियों को किया लाइन हाजिर। केस में ढील देने की आरोप। एल्विश मामले पर हरियाणा के सीएम का बयान। कहा, एल्विश अगर दोषी होंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ सरकार का एक्शन। महादेव ऐप को किया बैन। 22 और ऐप्स पर भी लगाया प्रतिबंध। महादेव सट्टेबाजी ऐप पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित कर रही है। बड़े बड़े ठगों को मात दे रही। सुधांशु त्रिवेदी पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, बीजेपी को शर्मानी चाहिए। ऐप बंद नहीं करा पाई, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में स्मृति ईरानी का संबोधन। कहा, बघेल को दुबई के एक रिमोट से नियंत्रित किया गया। महादेव ऐप मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान आया सामने। कहा, जांच होगी तो ये लोग इधर उधर भागते नजर आएंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत अच्छे अवसर प्रदान करता है। महुआ मोइत्रा मामले में मंगलवार को एथिक्स कमेटी की अगली बैठक। पिछली बैठक के दौरान जमकर हुआ था हंगामा। मराठा आरक्षण को लेकर जस्टिस शिंदे समिति की बैठक। सीएम शिंदे ने 11 बजे मंत्रालय में बुलाई ये मीटिंग। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से अस्पताल में भर्ती। दिल का दौरा पड़ने के बाद एडमिट कराया गया। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बुद्धिजीवियों के साथ की एक बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा।
चुनाव आयोग ने सीएम केसीआर की गाड़ी को किया चेक, इलेक्शन के चलते कार का किया इंस्पेक्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बस में किया सफर, यात्रियों से की बातचीत, ढाबे पर रुककर आम लोगों से की मुलाकात। पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राज्यपाल का विधानसभा से पारित बिलों को पास नहीं करने का मामला। ज्ञानवापी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, श्रृंगार गौरी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, वजूखाने की एएसआई सर्वे को लेकर है याचिका। अयोध्या में अक्षत पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए 45 प्रांतों के प्रतिनिधि, सभी को पीतल के धागे में रखकर दी गई 5 किलो पूजित अक्षत। पंजाब के तरनतारण में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 किलो हेरोइन के साथ 2 ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार। पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप 4 लागू, सरकारी कर्मचारियों के लिए हो सकता है वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, प्रदूषण को लेकर ग्रैप 4 के नियम लागू करने पर होगी चर्चा। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में 10 नवंबर तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल, शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान, कहा 6ठी से 12वीं तक ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा AQI। पंजाब के मोगा में किसानों ने पराली में लगाई आग, फायर ब्रिगेड और कृषि विभाग की टीमों ने बुझाई आग। कर्नाटक के शिवमोगा में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मिले लावारिस बक्से, मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। नेपाल में भूकंप से लोगों के घर बार हुए तबाह, काठमांडू के रिलीफ कैंप में शरण लेने को मजबूर हुए लोग। नेपाल में भूकंप प्रभावित लोगों को पहुंचाई गई मदद, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है नेपाल की सेना। भारतीय राजदूत ने नेपाल के गृह मंत्री को सौंपी मदद की पहली खेप, भूकंप प्रभावितों के लिए पहुंचाई गई है मदद।